मध्य प्रदेश राज्य के दतिया शहर में स्थित पीताम्बरा पीठ एक हिंदू मंदिर परिसर है। इसे तपोस्थली माना जाता है। ये ध्यान का स्थान है। इसे तंत्र विद्या का केंद्र माना जाता है। यहाँ स्थित श्री वनखंडेश्वर शिव के शिवलिंग को महाभारत कालीन माना जाता है। पीताम्बर पीठ मुख्य रूप से शक्ति को समर्पित आराधना स्थल है। शक्ति पूजा करने वालों के लिए यह एक पवित्र स्थान है। पीताम्बर पीठ मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है। ये ग्वालियर से लगभग 75 किलोमीटर और झांसी से 29 किलोमीटर दूर स्थित है। ये ट्रेन मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। पीठ दतिया रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। यह एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ माता सती का दायां स्तन गिरा था। इसे सिद्धपीठ भी माना जाता है, जहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। पीताम्बर पीठ की स्थापना 1935 में संत स्वामी जी महाराज ने दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। कभी इस स्थान पर शमशान हुआ करता था। श्री स्वामी जी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ से आए थे या उनका वास्तविक नाम क्या था। एक अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में दतिया में अधिक समय तक रहे। वह एक आध्यात्मिक प्रतीक थे। वे प्रकांड विद्वान व प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में कई किताबें लिखी। वे तंत्र साधक थे। उन्होंने मानवता और देश दोनों के संरक्षण और कल्याण के लिए कई अनुष्ठानों और साधनाओं का नेतृत्व किया था। स्वामी जी के जाप और तप के कारण पीताम्बर पीठ एक सिद्धपीठ बन गया। पीताम्बर पीठ की मुख्य देवी माता बगलामुखी और माता धूमावती देवी है। इनकी गणना 10 महाविद्याओं में की जाती है। यहाँ स्थापित देवी बगलामुखी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में से माता बगलामुखी 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप सोने के समान अर्थात पीला है, जिसके कारण इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। पीताम्बरा देवी शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी है और राजसत्ता प्राप्ति में माता की पूजा का विशेष महत्व होता है। माता बगलामुखी अपने भक्तों की शत्रुओं से तथा उन पर बुरी नजर रखने वालों से रक्षा करती हैं। पीताम्बर पीठ में स्थापित धूमावती देवी के रूप में माता पार्वती उग्र स्वरूप में विराजमान है। यह विधवा कुरूप खुली हुई केशों वाली दुबली पतली सफेद साड़ी पहने हुए रथ पर सवार रहती हैं। वे हाथ में सूपा धारण करती हैं। ऐसी मान्यता है कि धूमावती देवी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना से दुख, रोग, संताप, दरिद्रता का नाश होता है। मंदिर परिसर में इनके दर्शन केवल शनिवार को ही होते हैं। सुहागिन औरतें यहाँ पर नहीं जाती है। पीताम्बर पीठ अपने तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए खास तौर से जाना जाता है। सत्ता का सुख पाने, मुकदमे में जीतने, दुश्मनों को परास्त करने और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए माता बगलामुखी के दर्शन, विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान यहाँ किए जाते हैं। कहा जाता है इससे माता प्रसन्न होती हैं और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी कारण से पीताम्बरा पीठ में राजनीति से जुड़े हुए लोगों का आगमन होता रहता है। यहाँ देश के बड़े बड़े नेता माता के दरबार में हाजिरी दे चुके हैं। धूमा देवी के दर्शन और अनुष्ठान दरिद्रता दूर करने के लिए किए जाते हैं। माता के दर्शन से मन का संताप मिट जाता है। पीताम्बर पीठ में माता बगलामुखी को पीले रंग की फूलों की माला चढ़ाई जाती है। उन्हें मीठा प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसमें बेसन के लड्डू और बर्फी विशेष होती है।
माता धूमावती को सफेद रंग की फूलों की माला चढ़ाई जाती है और प्रसाद के रूप में नमकीन वस्तुएं चढ़ाई जाती है, जिसमें मोटे नमकीन सेव, कचौड़ी, मंगोरी और प्याज के पकोड़े प्रमुख होते हैं। पीताम्बरा पीठ बगलामुखी और धूमावती देवी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर परिसर में भगवान परशुराम, हनुमान जी, काल भैरव सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी स्थापित है, जिनके दर्शन और पूजा अर्चना की जाती है। पीताम्बरा बगलामुखी का स्वरूप रक्षात्मक है। पीताम्बरा पीठ में किए जाने वाले अनुष्ठान, साधनाएं कभी निष्फल नहीं होती हैं। युद्ध में जीत के लिए, दुश्मनों को परास्त करने और मुकदमे में जीत के लिए यहाँ पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। पीताम्बरा पीठ मंदिर के साथ एक ऐतिहासिक सत्य भी जुड़ा हुआ है। सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। स्वामी जी के कहने पर देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर विशेष अनुष्ठान करवाया था। अनुष्ठान संपन्न होते ही युद्ध विराम हो गया और भारत एक गंभीर संकट से बच गया। 1971 में कारगिल युद्ध के दौरान भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ पर एक गुप्त अनुष्ठान करवाया था। फलस्वरूप भारत की जीत हुई। पीताम्बर पीठ अपने ऐसे चमत्कारों के कारण पूरे भारत में आस्था और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है।